1000 रुपए, अगर 1000 रुपए करेट जाएगी तब भी एवरेज नहीं आएगी सर टमाटर की। हाँ जी जी। और पानी में देख सकते हैं आप गोबर डाला हुआ है तभी ये पानी थोड़ा। और एक बड़ा सा कद्दू यहाँ पर लगा हुआ है जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देख। लेकिन हम 2 जने हैं तो फिर रात को डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, और अकेले तो फिर थोड़ा सा आप दिल भी घबराता है आदमी का। मैं अभी पहुंच गया हूं खेत में और सुबह के बज चुके हैं 5। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं अभी जो पानी है वो मैंने लगाया हुआ है अपने खेतों में सिंचाई के लिए। सुबह का समय है तो थोड़ा सा आजकल पहाड़ों में क्या है कि जो ठंड है वो भी सुबह और शाम हल्की हल्की जो ठंड है वो लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई हो रही है अभी। और टमाटर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी फसल है टमाटर की, लेकिन बारिश समय पे ना होने के कारण जो प्रोडक्शन थी टमाटर की उसमें थोड़ी सी जो कमी है वो देखने को मिल रही है। दोस्तों अब सुबह के बज चुके हैं 6 और हल्की हल्की जो रोशनी है वो अब लगनी शुरू हो चुकी है। और मैंने भी सिंचाई करके जो ऊपर वाली ये लाइनें थी उसको ख़त्म कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब मैं यहाँ से जो नीचे वाली लाइनें हैं इसकी सिंचाई अभी कर रहा हूँ। और मुझे इसमें हार्डली लगता है 1.5 घंटा इस खेत को सींचने में, क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं दोस्तों पहाड़ों में तो जल्दी से जल्दी निपट जाते हैं। अब आ चुका है ये दूसरा बंदा जो कि आज मेरे साथ सिंचाई करने वाला है। और ये आया है 6 बजे। हो गए दोस्त सुबह 4 किलोमीटर गया था कूल के लिए, और 4 किलोमीटर पीछे जो जहाँ से हमारी कूल आती है वहां तक जाना पड़ता है हमें, और तब जाके जो हमारी कूल है वो सही तरीके से आती है। और देख सकते हैं ये लड़का बहुत मेहनती है। नाश्ता नुश्ता कर लिया है? और दोस्तों अभी तक हमने नाश्ता वगैरह कुछ चाय वगैरह कुछ नहीं किया है। तो जब इस खेत को सींच के फ्री हो जाएंगे या तो फिर खेत में ही नाश्ता आ जाएगा या फिर घर जाना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए ताकि नाश्ता कर सके और फिर काम हम अच्छी तरह से आगे कर सकें। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर सीधा हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7 और मैंने एक खेत की जो सिंचाई वो कर दी है और अभी आया हूँ वापस घर। और नाश्ता करके फिर मैं 10 से 20 मिनट का जो ब्रेक लूँगा और उसके बाद फिर मुझे दोबारा से जाना होगा दूसरे खेत में। पहले मैं कर लेता हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आज बने हुए हैं पराठे और साथ में है मक्खन और दूध। तो दोस्तों ये है सुबह का कुछ दृश्य ऐसा चारों तरफ का। अब जो धूप है इन पहाड़ों पर गिर पड़ी है और देख सकते हैं आप मंदिरों में भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है ये पाइप, इसको लेके मैं जाऊँगा अब खेत में, क्योंकि जो एक खेत है वो मुझे सींचना है पाइप से। वहाँ पे जो हमारी कूल है वो नहीं जाती है, तो इस पाइप को लेके मैं चलता हूँ अब खेत की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने दूसरे खेत में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसकी जो सिंचाई है मैंने अभी तक नहीं की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लाइनें सूखी हुई पड़ी हुई है और यहाँ से आगे फिर दूसरों का खेत है और उन्होंने जो इसकी सिंचाई है वो कर दी है कल ही। तो आज मैं भी अपने इस खेत की जो सिंचाई है वो करने वाला हूँ। और इसमें भी जो फसल है वो ठीक है। और जो ये खेत है हमारे वो ऐसी जगह है जहाँ पे कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो यहाँ पे ये टमाटर है ये लेट तक चलते हैं, जैसे जनवरी फरवरी तक ये चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि जो ये एरिया है थोड़ा सा ये ठंडा एरिया है और यहाँ पे धूप भी हल्की पड़ती है, सिर्फ सुबह के टाइम ही पड़ती है। तो मैं अब सींचने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ ये पाइप, क्योंकि जो यहाँ पे कूल है वो नहीं आ पाती है। और जो ये पाइप है ये है 1.5 इंच का पाइप, इसके थ्रू फिर यहाँ से पानी आएगा और फिर ये पाइप का जो पानी है वो कूल का ही काम करेगा। तो मैंने अपने इस खेत में लगाया हुआ है पाइप और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और काफ़ी अच्छी जो सिंचाई है इस पाइप के थ्रू भी हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे इस खेत के लिए है वो जो प्रेशर है पाइप में वो काफ़ी अच्छा बनता है। और फिर इसमें अब कुछ ही लाइनें रहेगी मेरी सिंचाई के लिए, 5-6 लाइनें, और जो आगे की लाइनें हैं वो सींच चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खीरे की जो बेल है वो उधर की साइड है और एक बेल यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। और इसमें
2 खीरे ऊपर लगे हुए हैं। तो टमाटर के साथ साथ खीरे भी है इधर लगाए हुए, और इधर को है ये कद्दू, और कद्दू के जो फ्लावरिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बड़ा सा कद्दू यहाँ पर लगा हुआ है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक कद्दू वो ऊपर है, थोड़ा उसके अंदर है। तो टमाटर के साथ साथ यहाँ पर दूसरी सब्जियाँ भी लगाई गई है, और फिर धीरे धीरे ये सब्जियाँ हमारे डेली यूजेज में आती रहती है। और इस अदरक के खेत की जो सिंचाई है वो की जा रही है फुहारे से, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है पाइप, क्योंकि यहाँ पे जो कूल है वो नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पे हम फुहारे से ही सिंचाई करते हैं पाइप के थ्रू। तो दोस्तों अब 12 बजे के बाद मैंने ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर अब दूसरे की बारी आ चुकी है। और पानी में देख सकते हैं आप गोबर डाला हुआ है, तभी ये पानी थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर हो गया है। टमाटर की सिंचाई पूरी हो चुकी है, और देख सकते हैं यहाँ पर हाफ खेत में लगा हुआ है टमाटर, और आधे खेत में हमने लगाया हुआ है यहाँ पर अदरक। और अभी अदरक की जो सिंचाई है वो चल रही है, और कूल से अब काफ़ी मदद मिल रही है सींचने में, क्योंकि बिना बारिश के काफ़ी दिक्कत आ रही थी किसानों को। लेकिन अब जो कूल है वो काफ़ी अच्छी तरह से हमारे गांव में पहुंच गई है, और अब किसान कूल के सहारे जो सिंचाई है टमाटर की वो और अदरक की वो कर पा रहे हैं। दोस्तों टमाटर को सींचने में तो वैसे कम ही पानी लगता है, लेकिन जो अदरक की सिंचाई होती है उसमें हमें काफ़ी समय लगता है और अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो टमाटर में होता है उसमें इस तरह से कुछ पानी छोड़ा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह से पानी निकल रहा है। और जैसे ये टमाटर का खेत है तो इसमें सीधी एक नाली टाइप की बनी हुई है जिसमें पानी लास्ट तक चला जाएगा। तो टमाटर को हम कम पानी से भी सींच सकते हैं, लेकिन अदरक के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी पूरे खेत में बिखरता है। और जबकि टमाटर की फसल में जो पानी है वो सीधा टमाटर की लाइन से होते हुए लास्ट तक जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन बनी होती है टमाटर के लिए। और पहले ही इस लाइन को इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि जब सिंचाई करें हम टमाटर की तो ये पानी ऑटोमेटिकली लास्ट तक चला जाए। कैसा लग रहा है नीटू भाई? बस ये बुरे हाल हो गए, अब तो थक गए सुबह से। पानी आने में से लेट हो गया हमारे को ना इस बार। जी 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 जी। तो नीटू भाई क्या कहना चाहोगे? इस बार रेट भी बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई, तो दोनों तरफ से इस बार किसानों को मार पड़ी है। बस सर अब बारिश पानी के सहारे काम चलाना पड़ रहा है, सिंचाई के सहारे बुरे हाल हो गए। रेट भी नहीं है, ऊपर से रेट भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही। इस बार दोनों तरफ से भगवान ने अब तो 1000 रुपए, अगर 1000 रुपए का रेट जाएगी तब भी एवरेज नहीं आएगी सर टमाटर की। हाँ, जी जी सब सूख गया। पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू किसानों को रेट मिल रहा था टमाटर का, लेकिन इस बार बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और जिसकी वजह से कि जो प्लेन का टमाटर है वो काफ़ी देर तक चलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी भी। तो हमारे टमाटर और उनके टमाटर बराबर ही है इस बार, और उनकी फसल भी अच्छी है, जिसकी वजह से कि जो रेट है वो एवरेज यही चल रहा है अभी 400, 500, 600, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। और पिछले 4-5 साल का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो कम से कम हर बार हमें 1000-1200 का रेट मिलता था। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, पिछले साल भी हमने वीडियो बनाई थी टमाटर की खेती में, उस समय नीटू भाई की थी, कितनी का रेट थी नीटू भाई? 100 करेट थी उस दिन इनकी एक तुड़ान में। हाँ, और उस टाइम हाँ जी चौथे दिन मतलब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन हम तुड़ान करते हैं टमाटर की, तो हर चक्कर में इनको कम से कम 80,000 90,000 रुपए आ रहे थे हर चक्कर में। और इस बार इनकी 100 से ऊपर करेटे जा चुकी है, लेकिन अभी 30,000 रुपए भी नहीं हुए। तो इस बार दवाइयों की खपत और हमारी मेहनत तो सब पानी पानी हो गया, लेकिन अगर बीज वगैरह का, इस बारदाने का और हमारी अपनी दिहाड़ी निकल जाए तो वही बड़ी बात है। शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी भी हम खेत में ही हैं, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं मेरा गांव, जहाँ पे कि आपको लाइटें जली हुई दिख रही है। और अभी भी हम अदरक के खेत में हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन की जो टॉर्च है हाथ में पकड़कर अभी भी हम सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ऐसा रहता है दोस्तों कि जैसे
दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक एक आदमी के पास रहेगा, फिर रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक दूसरे के पास जाएगा फिर सिंचाई के लिए। तो फिर आदमी पूरा इस्तेमाल करता है अपने पारी को जब उसको की कूल मिलती है। हम पहली बारी सिंचाई करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम दूसरी बारी इन खेतों की सिंचाई करेंगे तो पहले से आधे समय में ही हम सारे खेत ख़त्म कर देंगे। और जानवर का खतरा भी रहता है, लेकिन हम 2 जने हैं तो फिर रात को डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अकेले तो फिर थोड़ा सा आप दिल भी घबराता है आदमी का, और अकेले फिर बातें करने को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर दो बंदे रहते हैं तो फिर आसान रहता है और फिर गपशप भी लगी रहती है। तो पहाड़ों का जीवन दोस्तों आसान नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम रहता है। और अभी हमें मक्की भेजी थी खाने के लिए खेत में ही, और अब लगभग ये खेत खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू।